हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 सेक पेपर डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट का यूनिट 1 से MCQ क्वेश्चन आंसर। तो ये ग्रुप ABC तीनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट से MCQ क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए सेक पेपर डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर देखेंगे यूनिट 1 से। तो हम यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस सब्जेक्ट का। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है बेसिक ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है डिजिटल संचार क्या है। व्हाट इज डिजिटल कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए है एनालॉग संकेतों द्वारा संचार। ऑप्शन बी है डिजिटल संकेतों के माध्यम से सूचना का संचार। ऑप्शन सी है केवल ध्वनि का संचार या ऑप्शन डी है केवल लिखित संचार। तो इसका राइट आंसर है डिजिटल संचार क्या है। तो डिजिटल संचार है डिजिटल संकेतों के माध्यम से सूचना का संचार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है सूचना भेजने वाले को क्या कहते हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सेंडर कॉल्ड। सूचना भेजने वाले को क्या कहा जाता है। रिसीवर, मीडियम, सेंडर, डिकोडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सूचना जो भेजता है उसे कहते हैं सेंडर, प्रेषक। क्वेश्चन नंबर 3 है सूचना प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन रिसीवर कॉल्ड। प्रेषक, पर्याप्तकर्ता, माध्यम या एनकोडर। सेंडर, रिसीवर, मीडियम या एनकोडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। रिसीवर। जो प्राप्त करता है उसे रिसीवर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच सूचना किसके माध्यम से जाती है। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच सूचना किसके माध्यम से जाती है। थ्रू व्हाट डज इंफॉर्मेशन ट्रेवल बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। मैसेज के माध्यम से, मीडियम के माध्यम से, बीट के माध्यम से या वर्ड के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मीडियम के माध्यम से। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच सूचना किसके माध्यम से जाती है। मीडियम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5 है संचार प्रणाली में भेजी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं। संचार प्रणाली में भेजी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्ड। संदेश कहा जाता है, माध्यम कहा जाता है, प्राप्तकर्ता कहा जाता है या बैंडविड्थ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। मैसेज। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्ड इज मैसेज। क्वेश्चन नंबर 6 है संचार प्रणाली के प्रमुख घटक कौन से। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार प्रणाली के प्रमुख घटक क्या है। सेंडर, रिसीवर, मीडियम या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका क्या है। ऑल ऑफ द एबव। सेंडर, भेजने के लिए सेंडर चाहिए, रिसीव करने के लिए रिसीवर चाहिए और भेजने के लिए मीडियम चाहिए जिससे भेजा जाएगा, मीडियम, माध्यम। क्वेश्चन नंबर 7 है संचार प्रक्रिया में सूचना भेजने वाला घटक कौन सा है। व्हिच कंपोनेंट सेंड इंफॉर्मेशन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। रिसीवर, सेंडर, मीडियम या मैसेज। संचार प्रक्रिया में सूचना भेजने वाला घटक कौन सा है। सेंडर है। संचार प्रक्रिया में सूचना भेजने वाला घटक कौन सा है। प्रेषक। क्वेश्चन नंबर 8 है एनालॉग सिग्नल की प्रकृति कैसी होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ एन एनालॉग सिग्नल। डायरेक्ट होता है, कंटिन्यूअस होता है, बाइनरी ओनली, डिजिटल ओनली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। एनालॉग सिग्नल की प्रकृति कैसी होती है। कंटिन्यूअस होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिजिटल सिग्नल सामान्यतः किन मानों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डिजिटल सिग्नल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय विच वैल्यूज। 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3, ए और बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 0 और 1। डिजिटल सिग्नल सामान्यतः किन मानों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 0 और 1 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है डिजिटल डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल डेटा। बाइट, बीट, बोर्ड या बैंडविड्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, बीट। बीट सबसे छोटा होता है। डिजिटल डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। क्वेश्चन नंबर 11 है बीट का पूर्ण रूप क्या है। बाइनरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, बाइनरी डिजिट,
बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बाइनरी ट्रांसमिशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी डिजिट। बिट का पूर्ण रूप होता है बाइनरी डिजिट। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बिट कितने संभावित मान रख सकता है? हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन वन बिट हैव? 1, 2, 4 या 8। तो इसमें 2 मान संभावित रखा जा सकता है, 0 और 1। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिजिटल प्रणाली में बीट के सामान्य मान कौन कौन से हैं? व्हाट आर द आसवेल वैल्यूज ऑफ ए बीट इन ए डिजिटल सिस्टम? 1 और 2, 0 और 1, 2 और 3 या ए और बी? इसका राइट आंसर है 0 और 1। डिजिटल प्रणाली में बीट में सामान्य मान कौन से है? 0 और 1, जैसे कि मैंने ऊपर बताया भी। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट? 4 बिट्स होते हैं, 6 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं या 16 बिट्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिजिटल संचार की प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट इज ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? सतत संकेत का उपयोग, डिजिटल रूप में सूचना का प्रतिनिधित्व, केवल ध्वनि का संचार, केवल एनालॉग सूचना का प्रयोग। डिजिटल संचार की प्रमुख विशेषता क्या है? डिजिटल रूप से सूचना का प्रतिनिधित्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिजिटल संचार का एक प्रमुख लाभ क्या है? व्हाट इज ए मेजर एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? बेहतर नॉइज इम्यूनिटी, अधिक शोर, कम विश्वसनीयता, कम डेटा गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेहतर नॉइज इम्यूनिटी। डिजिटल संचार का एक प्रमुख लाभ है बेहतर नॉइज इम्यूनिटी, बेटर नॉइज इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिजिटल डेटा को आसानी से किस कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है? डिजिटल डेटा कैन बी इजीली यूज्ड फॉर विच पर्पस? संग्रहण के लिए, प्रसंस्करण के लिए, संचरण के लिए या उपरोक्त सभी? स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ट्रांसमिशन के लिए या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डिजिटल डेटा कैन बी इजीली यूज्ड फॉर विच प्रोसेस? स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एनालॉग और डिजिटल संचार में मुख्य अंतर किसमें होता है? व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन? संकेत के प्रतिनिधित्व में, केबल के रंग में, उपकरण के आकार में या ऑप्शन डी बिजली के स्रोत में? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संकेत के प्रतिनिधित्व में, इन सिग्नल रिप्रेजेंटेशन। संकेत के प्रतिनिधित्व में, इन सिग्नल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एनालॉग सिग्नल में मान कैसे होते हैं? हाउ आर वैल्यूज रिप्रेजेंटेड इन एन एनालॉग सिग्नल? डायरेक्ट होता है, कंटिन्यूअस होता है, बाइनरी ओनली, जीरो ओनली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंटिन्यूअस होता है। हाउ आर वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन एन एनालॉग सिग्नल? कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिजिटल सिग्नल में मान कैसे होता है? हाउ आर वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन ए डिजिटल सिग्नल? कंटिन्यूअस होता है, डायरेक्ट होता है, इन्फिनिटली कंटिन्यूअस होता है या रैंडम ओनली होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? डायरेक्ट होता है, असतत होता है। डिजिटल सिग्नल का मान कैसा होता है? असतत, डायरेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिजिटल संचार में डेटा को सामान्यतः किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? इन व्हाट फॉर्म इज डेटा जनरली रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल कम्युनिकेशन? बाइनरी फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म ओनली, मैकेनिकल फॉर्म में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिजिटल संचार का एक प्रमुख लाभ क्या है? व्हाट इज वन मेजर एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? डेटा का आसान संग्रह, डेटा का संग्रह असंभव है, केवल एनालॉग डेटा स्टोर किया जाता है, डेटा को प्रोसेस नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, डेटा का आसान संग्रह, इजी डेटा स्टोरेज। डिजिटल संचार का एक प्रमुख लाभ क्या है? इजी डेटा स्टोरेज, आसानी से स्टोर किया जा सकता है डेटा को।
क्वेश्चन नंबर 23 है डिजिटल संचार में नॉइस के प्रभाव को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। नॉइस मतलब होता है शोर। हाउ कैन द इफेक्ट ऑफ नॉइस बी रिड्यूस इन डिजिटल कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए है सिग्नल रीजनरेशन और एरर कंट्रोल टेक्निक्स द्वारा। ऑप्शन बी है नॉइस बढ़ाकर, शोर को बढ़ाकर। ऑप्शन सी है रिसीवर हटाकर। ऑप्शन डी है ट्रांसमिशन रोककर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिग्नल रीजनरेशन और एरर कंट्रोल टेक्निक्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन का मुख्य लाभ क्या है। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ऑप्शन ए है संचार की विश्वसनीयता बढ़ाना, डेटा को हटाना, रिसीवर को हटाना या ट्रांसमिशन बंद करना। तो इसका राइट आंसर है संचार की विश्वसनीयता बढ़ाना। एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन का मुख्य लाभ है संचार की विश्वसनीयता बढ़ाना, इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन रिलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 25 है डिजिटल संचार का उपयोग कहाँ किया जाता है। वेयर इज डिजिटल कम्युनिकेशन यूज्ड। इंटरनेट में, मोबाइल कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। डिजिटल संचार का उपयोग कहाँ किया जाता है? इंटरनेट, मोबाइल संचार, कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें सभी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है बिट रेट क्या दर्शाता है। व्हाट डज बिट रेट रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए है प्रति सेकंड भेजे गए बिट्स की संख्या। ऑप्शन बी है प्रति सेकंड सिंबल्स की संख्या, फ्रीक्वेंसी रेंज या सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रति सेकंड भेजे गए बिट्स की संख्या। बिट रेट क्या दर्शाता है? प्रति सेकंड भेजे गए बिट्स की संख्या, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 है बिट रेट की सामान्य इकाई क्या है। व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ बिट रेट। बिट रेट की सामान्य इकाई क्या है? व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ बिट रेट। बिट प्रति सेकंड, हर्ट्ज, वोल्ट या ओम। तो इसका राइट आंसर है बिट प्रति सेकंड। बिट रेट की सामान्य इकाई क्या है? बिट प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28 है बर्ड रेट क्या दर्शाता है। व्हाट डज बर्ड रेट रिप्रेजेंट। प्रति सेकंड बिट्स की संख्या, प्रति सेकंड सिंबल्स की संख्या, प्रति सेकंड बाइट्स की संख्या या फ्रीक्वेंसी की मात्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति सेकंड सिंबल्स की संख्या, नंबर ऑफ सिंबल्स पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 है बर्ड रेट की इकाई क्या है। बर्ड रेट की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ बर्ड रेट। बिट्स पर सेकंड, सिंबल्स पर सेकंड, बाइट्स पर सेकंड या हर्ट्ज ओनली। तो इसका राइट आंसर क्या है? बर्ड रेट की इकाई क्या है? सिंबल्स पर सेकंड। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सिंबल्स पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30 है यदि 1000 बिट्स एक सेकंड में ट्रांसमिटेड होती है तो बिट रेट कितना होगा। इफ़ 1000 बिट्स आर ट्रांसमिटेड इन 1 सेकेंड व्हाट इज़ द बिट रेट। तो इसका बिट्स रेट भी 1000 ही होगा, 1000 बिट्स पर सेकंड, 1000 बिट्स पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31 है बैंडविड्थ मुख्यतः किससे संबंधित है। बैंडविड्थ इज मेनली रिलेट टू फ्रीक्वेंसी रेंज से, स्टोरेज कैपेसिटी से, रिसीवर साइज से या मैसेज लेंथ से, आवृत्ति सीमा से, संग्रह क्षमता से, रिसीवर का आकार से या संदेश की लंबाई से। तो इसका राइट आंसर फ्रीक्वेंसी रेंज से। बैंडविड्थ मुख्यतः किससे संबंधित है? फ्रीक्वेंसी रेंज से, आवृत्ति सीमा से। क्वेश्चन नंबर 32 है बैंडविड्थ की सामान्य इकाई क्या है। व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ बैंडविड्थ। हर्ट्ज, बीट, वाइट या बर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्ट्ज। बैंडविड्थ की सामान्य इकाई क्या है? हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 33 है अधिक बैंडविड्थ सामान्यतः क्या दर्शाती है। हायर बैंडविड्थ जनरली इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करती है? अधिक डेटा कैरिंग कैपेसिटी, कम ट्रांसमिशन कैपेसिटी, कोई ट्रांसमिशन नहीं या कोई सिग्नल नहीं। ग्रेटर डेटा कैरिंग कैपेसिटी, लो ट्रांसमिशन कैपेसिटी, नो ट्रांसमिशन या नो सिग्नल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक डेटा कैरिंग कैपेसिटी, ग्रेटर डेटा कैरिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 34 है मॉड्यूलेशन क्या है। व्हाट इज मॉड्यूलेशन।
ऑप्शन ए है सूचना के अनुसार कैरियर सिग्नल की किसी पैरामीटर को बदलना, डेटा को डिलीट करना, रिसीवर को हटाना या डेटा को स्टोरेज करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूचना के अनुसार कैरियर सिग्नल की किसी पैरामीटर को बदलना। क्वेश्चन नंबर 35 है मॉड्यूलेशन में किस सिग्नल का उपयोग किया जाता है? व्हिच सिग्नल इज यूज्ड इन मॉड्यूलेशन? कैरियर सिग्नल, नॉइज सिग्नल, एरर सिग्नल या स्टोरेज सिग्नल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैरियर सिग्नल, वाहक सिग्नल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कैरियर सिग्नल की कौन सी पैरामीटर मॉड्यूलेशन में बदली जा सकती है? विच पैरामीटर्स ऑफ ए कैरियर सिग्नल कैन बी वेरीड ड्यूरिंग मॉड्यूलेशन? आयाम, आवृत्ति, कला या उपरोक्त सभी? तो इनमें से सभी को बदली जा सकती है। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, इनमें सभी को बदला जा सकता है मॉड्यूलेशन में। क्वेश्चन नंबर 37 है एएम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन, ऑटोमेटिक मॉड्यूलेशन या एम्पलीट्यूड मेथड? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 38 है एफएम का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएम? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फर्स्ट मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मेथड या फॉरवर्ड मॉड्यूलेशन? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम का पूर्ण रूप है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 39 है पीएम का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम? फेज मॉड्यूलेशन, प्लस मॉड्यूलेशन, पावर मॉड्यूलेशन या फेज मेथड? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फेज मॉड्यूलेशन। पीएम का पूरा नाम फेज मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 40 है एएसके का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसके? एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, एनालॉग सिग्नल कीइंग, ऑटोमेटिक शिफ्ट कीइंग, एम्पलीट्यूड सिग्नल कीइंग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। एएसके का पूरा नाम है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। क्वेश्चन नंबर 41 है एफएसके का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएसके? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फर्स्ट सिग्नल कीइंग, फ्रीक्वेंसी सिग्नल कीइंग या फॉरवर्ड शिफ्ट कीइंग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, आवृत्ति शिफ्ट कीइंग। क्वेश्चन नंबर 42 है पीएसके का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसके? फेज शिफ्ट कीइंग, प्लस सिग्नल कीइंग, फेज सिग्नल कीइंग या पावर शिफ्ट कीइंग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेज शिफ्ट कीइंग। क्वेश्चन नंबर 43 है एएसके में कैरियर की कौन सी पैरामीटर बदली जा सकती है? विच पैरामीटर ऑफ द कैरियर इज वेरिड इन एएसके? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज या वेवलेंथ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्पलीट्यूड, आयाम बदली जा सकती है। एएसके में कैरियर की कौन सी पैरामीटर बदली जा सकती है? तो एम्पलीट्यूड बदली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 44 है एफएसके में कैरियर की कौन सी पैरामीटर बदली जा सकती है? विच पैरामीटर ऑफ द कैरियर इज वेरिड इन एफएसके? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज या वेवलेंथ ओनली? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बदली जा सकती है। एफएसके में आवृत्ति बदली जा सकती है और एएसके में आयाम बदली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 45 है पीएसके में कैरियर की कौन सी पैरामीटर बदली जा सकती है? विच पैरामीटर ऑफ द कैरियर इज वेरिड इन पीएसके? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज या पावर? तो इसका राइट आंसर क्या है? फेज बदली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 46 है डिजिटल कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मॉड्यूलेशन इन डिजिटल कम्युनिकेशन? सिग्नल को ट्रांसमिशन के लिए सुइटेबल बनाना, डेटा को डिलीट करना, रिसीवर को हटाना या मैसेज को समाप्त करना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिग्नल को ट्रांसमिशन के लिए सुइटेबल बनाना। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्न में से कम्युनिकेशन मीडियम का उदाहरण कौन सा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम? ऑप्टिकल फाइबर, सेंडर, रिसीवर या मैसेज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक कम्युनिकेशन मीडियम का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से डिजिटल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? उच्च विश्वसनीयता, आसान डेटा स्टोरेज, आसान डेटा प्रोसेसिंग, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। डिजिटल कम्युनिकेशन का क्या लाभ है? तो उच्च विश्वसनीयता, आसान डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं, आसानी से डेटा को प्रोसेसिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, डिजिटल कम्युनिकेशन में एरर डिटेक्शन और करेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इन डिजिटल कम्युनिकेशन? संचार की विश्वसनीयता बढ़ाना, नॉइज बढ़ाना या मतलब कि शोर बढ़ाना, डेटा को बढ़ाना या ट्रांसमिशन को रोकना। तो इसका राइट आंसर क्या है? संचार की विश्वसनीयता बढ़ाना, टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन रिलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा डिजिटल कम्युनिकेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन? बीट, बर्ड रेट, बैंड विथ या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। डिजिटल कम्युनिकेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बीट, बर्ड रेट, बैंड विथ, इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। तो ये 50 क्वेश्चन है यूनिट 1 से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।